U133 हिंदी अध्याय 1321 चतुर _3 लिंग हक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। बस इसी तरह लिंग हक्सियाओ को टीम में शामिल माना गया। अगले दिन मुहुआ ने हाओ जुवान को लिंग हक्सियाओ को राक्षस शिकार यात्रा पर ले जाने का निर्देश दिया। हाओ जुवान स्काउटिंग और संरचनाओं की स्थापना के प्रभारी थे, जबकि लिंग हक्सियाओ ने हत्या का काम संभाला था। शाम तक दोनों वापस लौट आए और हाओ जुवान ने चौंक कर कहा, कितनी शक्तिशाली तलवार की हुई। सिर्फ एक झटके से वह राक्षस जानवर मर गया। आज हमने 5 राक्षस जानवरों को मार डाला। वरिष्ठ भाई लिंग हक्सियाओ वास्तव में दुर्जय है। लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति उदासीन रही, लेकिन जब हाओ जुवान ने उसकी प्रशंसा की तो वह अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर वह अभी भी 20 साल से कम उम्र का एक नौजवान था। हालांकि वह इसे खुलकर जाहिर नहीं करता था, लेकिन तारीफ सुनकर वह मन ही मन खुश जरूर होता था। आशीर्वाद संप्रदाय में किसी भी शिष्य ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह 5 शताब्दियों में एक बार आने वाला तलवार दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस प्रकार चाहे उनकी तलवारबाजी कितनी भी असाधारण क्यों न हो, अन्य लोग इसे हल्के में लेते थे। इसके बजाय इससे अन्य लोग उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन ताइक्सू गेट में चीजें बिल्कुल अलग थीं। यहाँ सभी ने राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए एक टीम के रूप में काम किया और पूरा सहयोग किया। उसकी तलवार क्यों जितनी मजबूत होती, राक्षस जानवर उतनी ही तेजी से मारे जाते और उन्हें उतने ही ज्यादा मेरिट पॉइंट मिलते। इसके अलावा सभी ने मेरिट अंक भी साझा किए। इस प्रकार लिंग हक्सियाओ अनजाने में राक्षस शिकार के लिए स्तंभ बन गया। ताइक्सू शिष्यों की प्रशंसा भी सच्ची थी। ताइक्सू शिष्यों के साथ घुलने मिलने के बाद लिंग हक्सियाओ ने खुद को अत्यधिक षड्यंत्रों से मुक्त पाया और बहुत अधिक सहज महसूस किया। इसके अलावा वहां एक विशेष तलवार ढलाई मास्टर ओयांग म्यू था, जो उसकी आत्मा तलवार की मरम्मत और रखरखाव करता था। विरासत में मिली आत्मा तलवारें बेहद कीमती थीं। न सिर्फ उन्हें ढालना मुश्किल था, बल्कि उनके रोजाना रखरखाव और क्षति के बाद मरम्मत के लिए भी सावधानीपूर्वक देखभाल और विशेषज्ञता की जरूरत होती थी। तीनों संप्रदायों में से ताया संप्रदाय तलवार चलाने में श्रेष्ठ था। ओयांग म्यू ताय आ संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे। इसलिए कई ताइक्सू शिष्य जरूरत पड़ने पर अपने तलवार हथियारों या आध्यात्मिक कलाकृतियों की मरम्मत में ओयांग म्यू की मदद के लिए पुण्य अंक देते थे। लिंग हक्सियाओ कोई अपवाद नहीं था। समय के साथ दोनों एक दूसरे से काफी परिचित हो गए। ओयांग म्यू तलवार चलाने में माहिर था, जबकि लिंग हक्सियाओ तलवार साधना में। एक मौन और दूसरा एकांत प्रिय होने के कारण दोनों आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से घुल मिल गए। इसी तरह 1 महीने से अधिक समय बीत गया और लिंग हक्सियाओ धीरे धीरे ताइक्सू शिष्यों के साथ एकीकृत हो गया। अब जब भी वह पहाड़ों में प्रवेश करता तो वह ताइक्सू संप्रदाय के क्षेत्र की ओर चला जाता, और जब भी वह ताइक्सू के शिष्यों से मिलते तो कोई न कोई उन्हें तुरंत ही गर्मजोशी से अपनी टीम में शामिल कर लेता। अन्य लोग राक्षस जानवरों पर नजर रखते थे और संरचनाएं निर्धारित करते थे, जबकि वह अपनी तलवार से प्रहार करने के लिए जिम्मेदार था। राक्षस जानवरों को मारने और अर्जित योग्यता अंकों को योगदान के अनुसार वितरित करने के बाद हर कोई संतुष्ट होकर पहाड़ से नीचे उतर जाएगा। पूरी प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक लगी। कभी कभी लिंग हक्सियाओ को थोड़ा घबराहट भी महसूस होती थी। उसे यह भ्रम हो जाता था कि वह वास्तव में आशीर्वाद संप्रदाय का साधक नहीं, बल्कि ताइक्सू संप्रदाय का शिष्य है। ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के साथ उनका मेलजोल चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्गों की नजरों से छिपा नहीं रहा, जो निजी तौर पर उन पर नजर रख रहे थे। बुजुर्गों ने चोंगक्सू पूर्वज को रिपोर्ट दी। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए चोंगक्सू पूर्वज ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, कोई बात नहीं, यह अच्छी बात है। एक बुजुर्ग हैरान था, यह अच्छी बात कैसे है? चोंगक्सू पूर्वज ने समझाया, हमारा अशिंग शून्य संप्रदाय ताइक्सू संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली है और जियाओ की क्षमताएं भी ताइक्सू शिष्यों से बेहतर हैं। उसका ताइक्सू संप्रदाय के साथ घुलना मिलना भेड़ियों के झुंड के बीच चलने वाले शेर के समान है। शेर आगे चलता है और भेड़िए उसके पीछे चलते हैं। जियाओ की तलवार दाव प्रतिभा के साथ उसका भविष्य असीम है। लेकिन एक साधक आखिरकार इंसान ही है। ताओ का पालन करने के लिए उसे सहयोगी बनाने होंगे। उसके विरुद्ध जाने पर वह खुद को अकेला पाता है। ताइक्सू शिष्यों के साथ संबंध बनाने से उन्हें अपना नेटवर्क और प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य के प्रयास आसान हो जाते हैं। इसके अलावा यदि भविष्य में ताइक्सू संप्रदाय का पतन होता है तो वे इस बंधन के कारण अनिवार्य रूप से जियाओ पर निर्भर होंगे।
ये सुनकर बुजुर्ग ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। पूर्वजों की अंतर्दृष्टि वास्तव में दूरगामी है। हालांकि एल्डर ने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह ताइक्सू संप्रदाय के मोहुआ नामक एक शिष्य के विशेष रूप से करीब है। यह मोहुआ बच्चा बहुत चतुर और तेज तर्रार है और उसकी जबान भी बहुत तेज है। हालांकि जियाओ सतह पर ठंडा व्यवहार करता है, लेकिन वह मोहुआ के शब्दों को दिल से लेता है और उन पर अमल भी करता है। बुजुर्ग असहाय दिखाई दिए। चोंगशू पूर्वज ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये बच्चा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने कुछ पूछताछ की। लगता है ताइक्सू के पूर्वज शुन उसे बहुत महत्व देते हैं। उसकी योग्यता कमजोर है, लेकिन उसने प्रशिक्षण अच्छी तरह सीख लिया है, एल्डर ने जवाब दिया। फॉर्मेशन में कुशल। चोंगसू पूर्वज ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, यह भी कोई मुद्दा नहीं है। फॉर्मेशन में कुशल होना जियाओआ को पूरक बना सकता है। हालांकि जियाओआ भावनात्मक रूप से संकोची है, फिर भी उसमें स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी की प्रतिभा है। वह मूर्खता से कोसों दूर है और उसे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रशिक्षण, चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, अंततः दूसरों के काम आता है। इसकी तुलना तलवारबाजी से नहीं की जा सकती, जहां सारी शक्ति स्वयं में निहित होती है। इस प्रकार यह अपरिहार्य है कि जियाओ भविष्य में नेतृत्व संभालेंगे, और ताइक्सू शिष्यों की यह पीढ़ी जियाओ का समर्थन करने के लिए एक कदम के रूप में काम कर सकती है। बुजुर्ग ने प्रशंसा में सिर हिलाते हुए कहा, पूर्वज सचमुच बुद्धिमान है। फिर भी इन शब्दों के बावजूद एल्डर के हृदय में कुछ सूक्ष्म बेचैनी बनी रही। पूर्वज का तर्क त्रुटिहीन था, लेकिन ये स्थिति की वास्तविकता से थोड़ा भिन्न प्रतीत होता था। खासकर तब जब पूर्वज उस मोहुआ शिष्य से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बालक वास्तव में कितना चतुर था। लेकिन यदि वह समझाना भी चाहता तो भी वह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता। आखिर चाहे कितनी भी चतुराई क्यों न हो, इससे क्या नुकसान हो सकता है? इसके अलावा पूर्वज संप्रदाय के मामलों में व्यस्त थे। संप्रदाय व्यवस्था में आसन परिवर्तनों के साथ विभिन्न महान संप्रदायों में छिपे हुए तनाव व्याप्त थे, जिससे निपटने के लिए कई चिंताएं थीं। एकमात्र ताइक्सू संप्रदाय के शिष्य के लिए पूर्वज का समय बर्बाद करना उचित नहीं था। इस प्रकार बुजुर्ग ने और कुछ नहीं कहा, गहरा प्रणाम किया और विदा ली। चोंगशू पूर्वज अपने विचारों को अन्य मामलों में व्यस्त रखते हुए आगे नहीं बोले। अल्पविराम। इस बीच ताइक्सू संप्रदाय में मोहुआ ने खुद को परेशान पाया। उसने पहले ही लिंग हक्सियाओ के मामलों की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी ताकत खत्म हो गई है। चौथे वर्ष के अंत के करीब आते आते उनकी साधना, दिव्य भावना, तलवार नियंत्रण और गठन सभी अड़चन में फंस गए थे। पत्थर को घिसने के लिए खेती में लगातार पानी टपकने की जरूरत होती है। नींव निर्माण मध्य चरण की खेती में अल्पावधि में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनकी दिव्य भावना 17 पैटर्न पर अटक गई थी। 18 पैटर्न बस दृष्टि की सीमा में था, लेकिन स्वर्गीय दाव कानूनों की सीमाओं के कारण रास्ते में एक बाधा थी जिसे वह आसानी से पार नहीं कर सकता था। यद्यपि उनकी तलवार नियंत्रण क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी कमजोर पड़ने लगी थी। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह नई तलवारबाजी में निपुणता हासिल नहीं कर लेता, या लिटिलवुड को आगे बढ़ने के लिए नई तलवारबाजी तकनीक नहीं सीख लेनी होगी। वह हर दिन लगन से अभ्यास कर रहा था, विशेषकर 5 तत्वों 8 त्रिग्राम संरचना, जिससे वह पूरी तरह थक चुका था। इसमें अब कुछ भी नया या ताज़ा नहीं था। 5 तत्वों 8 त्रिग्राम संरचना के अलावा उसे कोई भी नई संरचना सीखे हुए काफी समय हो गया था। जहां तक उनकी साधना का प्रश्न है, वह ऐसी चीज थी जिसे केवल परिश्रम के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा करके सुधारा जा सकता था। उसकी दिव्य अनुभूति को किसी प्रकार के अवसर या प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल वह केवल अध्ययन के लिए कुछ नई संरचनाएं ढूंढने का प्रयास कर सकते थे। मोहुआ ने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा और सलाह के लिए एल्डर मास्टर जून से संपर्क करने का निर्णय लिया। नई संरचनाएं। एल्डर मास्टर जून क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। गुरुजी, 5 तत्वों 8 त्रिग्राम संरचना के अलावा क्या कोई अन्य संरचनाएं हैं जिनका मैं अध्ययन कर सकता हूं? यहां तक कि युआन चुंबकीय संरचना भी ठीक रहेगी, मोहुआ ने झिझकते हुए कहा। उसके पास केवल 17 पैटर्न युआन चुंबकीय संरचना स्क्रॉल में से कुछ ही थे, जो बार बार अभ्यास के कारण बेकार हो गए थे। बड़े मास्टर जून ने धीरे से आह भरी। बहुत जल्दी सीखना कोई अच्छी बात नहीं थी। अब सारा दबाव सीधे उस बूढ़े गुरु पर आ गया। हालांकि कुछ ऐसी संरचनाएं थीं जिन्हें मोहुआ अभी भी सीखने के लिए बहुत छोटी थी।
तथा अन्य, यद्यपि वैध प्रशिक्षण विद्यालयों में वर्गीकृत थे, वे सीमांत अपरंपरागत या यहाँ तक कि खतरनाक थे, जिससे वे महत्वाकांक्षी साधक को भटकाने के लिए प्रवृत्त होते थे। मैं इस पर विचार करूंगा, एल्डर मास्टर जून ने कहा। ठीक है, मो हुआ ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। वह उठकर विदा लेने ही वाला था कि अचानक एल्डर मास्टर झुन ने उसे पुकारा। मो हुआ। एल्डर मास्टर झुन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, कुछ देर तक विचार करने के बाद अंततः सावधानी से पूछा, क्या आपकी दिव्य भावना अभी भी मजबूत हो सकती है? ये प्रश्न अत्यंत विचार विमर्श के साथ पूछा गया था। अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में प्रवेश करने और 17 पैटर्न के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मो हुआ ने उसी क्षेत्र के साधकों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। फिर भी एल्डर मास्टर जून यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि मो हुआ और भी अधिक हासिल करने में सक्षम है। उस व्यक्ति के शिष्य के रूप में कुछ भी असाधारण संभव था। मो हुआ ने सिर खुजलाया। कहना मुश्किल है, ये कुछ मौकों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उससे भोजन देने की पेशकश करे, या शायद वह किसी प्रकार की कोई अन्य विधि ढूंढ सके। ये चीजें वास्तव में भाग्यशाली मुलाकातों पर निर्भर करती थीं, लेकिन मो हुआ निश्चित रूप से इस तरह का विवरण सीधे तौर पर नहीं बता सकती थी। एल्डर मास्टर जून की नजरें थोड़ी धुंधली हो गईं। ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। मैं समझ गया। उसके बाद से एल्डर मास्टर जून ने एक शब्द भी नहीं कहा। मो हुआ ने यह महसूस करते हुए कि अब और अधिक रुकना अनुचित होगा, उसे परेशान न करने का निर्णय लिया, विशेषकर इसलिए क्योंकि एल्डर मास्टर झुन हाल ही में विशेष रूप से व्यस्त दिखाई दे रहे थे तथा स्पष्ट रूप से किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर रहे थे। संप्रदाय चाहे किसी भी बड़े मामले से निपट रहा हो, मो हुआ की हस्तक्षेप करने की क्षमता से परे था, न ही वह कोई सहायता दे सकता था। जब तक वह मालिक के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा नहीं करता, तब तक ये पर्याप्त होगा। मो हुआ ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर विदा लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह मुड़ा और अप्रत्याशित रूप से ताइक्सू गेट के आंतरिक द्वार के ताओवादी वस्त्र पहने एक व्यक्ति से टकरा गया। उसका रूप सुंदर और ईमानदार था, उसकी मुद्रा लंबी थी और उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भीतरी द्वार से आया कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। मो हुआ से अचानक टकराने पर यह बुजुर्ग स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसके चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखाई दी। ये लगभग ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति ऐसा काम करते हुए पकड़ा गया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर भी यह भाव केवल कुछ क्षण ही रहा, उसके बाद उसका चेहरा सामान्य हो गया। यदि मो हुआ की दिव्य बोध की तीव्रता न होती तो उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। इसके अलावा इस बुजुर्ग से निकलने वाली आभा अजीब तरह से परिचित लग रही थी। मो हुआ हैरान था, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से शिष्य का अभिवादन करते हुए कहा, नमस्कार एल्डर। एल्डर ने मो हुआ की ओर एक शांत और संतुलित नजर से देखा, जैसे कि उन्होंने पहले कभी उसका सामना नहीं किया था, उसे एक साधारण शिष्य के रूप में देखते हुए, और धीरे से सिर हिलाया। फिर वह मो हुआ के पास से गुजरा और एल्डर मास्टर जून के निवास में प्रवेश किया। बुजुर्ग को जाते हुए देखकर मो हुआ को घबराहट महसूस हुई और उसने पास में खड़े एक ताओवादी बच्चे को बुलाकर पूछा, अभी वह एल्डर कौन था? ताओवादी बालक को अनगिनत यात्राओं और प्रस्थानों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिससे वह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मो हुआ के साथ उसकी काफी अच्छी बनती थी, इसलिए वह जो कुछ भी जानता था उसे सहजता से साझा करता था। वह एल्डर शुन जियू थे, एल्डर मास्टर शुन के वंशज। वह वर्तमान में इनर गेट एल्डर के रूप में कार्यरत हैं और रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की देखरेख करते हैं। कभी कभी वो वृद्ध गुरु से मिलने आते हैं। मो हुआ उस अनजान मगर किसी तरह जानी पहचानी शख्सियत के बारे में सोचते हुए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर सोच विचार का भाव आ गया। एक क्षण बाद मो हुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी और उसने अर्थपूर्ण स्वर में सिर हिलाया। एल्डर जून जियो ने एल्डर के निवास में कदम रखा और चुपचाप राहत की सांस ली। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वज से सलाह लेने के उसके अचानक निर्णय के कारण उसे संयोगवश दरवाजे पर मो हुआ से सामना करना पड़ेगा। पूर्वजों के निवास ने दिव्य इंद्रियों को जांच करने से रोक दिया। इस प्रकार उसने यह नहीं सोचा था कि मो हुआ अचानक घर से बाहर आ सकती है। इस तरह वह जासूस उस व्यक्ति से टकरा गया जिस पर वह जासूसी कर रहा था। जुन जियो कुछ हद तक दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। सौभाग्य से एक स्वर्णिम कोर के अंतिम चरण के साधक होने के नाते, जो 2-3 शताब्दियों से जीवित था, उसका स्वभाव और अनुभव अच्छी तरह से स्थापित था।
क्षण भर में उसने अपने चेहरे की बेचैनी को दबा दिया, मोहुआ को न पहचानने का नाटक किया और किसी तरह चकमा देकर निकल गया। यह अच्छा होना चाहिए, जुन जियो ने चुपचाप सोचा। ये बस एक इत्तेफाक था। अगर वो बच्चा होशियार भी हो तो भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इसके अलावा इससे पहले मोहुआ ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया था, उन्हें एल्डर कहकर बुलाया था और पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से व्यवहार किया था। जुन जियो ने थोड़ा सिर हिलाया। वह भीतरी कक्ष में गया और एल्डर मास्टर जून को एक जेड स्लिप भेंट की। सुधार का मामला लगभग अंतिम रूप ले चुका है। ताओवादी न्यायालय ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। विशिष्ट नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये ताओ चर्चा बैठक के परिणामों के माध्यम से संप्रदाय की रैंकिंग निर्धारित करने के बराबर है। इस अवसर का उपयोग पदों में फेरबदल करने और 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों और ताओवादी योग्यता स्लॉट की 12 धाराओं पर पुनर्विचार करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस सुधार का उद्देश्य कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर संप्रदाय संरचना को बदलना है, 4 महान संप्रदायों की स्थिति को बढ़ाना है, साथ ही उन्हें कियानलोंग स्पिरिट माइन से प्राप्त होने वाले स्पिरिट स्टोन्स का हिस्सा भी देना है। दूसरे शब्दों में, संप्रदाय सुधार के बाद 4 महान संप्रदाय का शीर्षक पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। जो कोई भी मौजूदा 4 महान संप्रदायों से शीर्षक जब्त कर सकता है, वह एक साथ नए 4 महान संप्रदायों पर शक्ति प्राप्त करेगा और कियानलोंग स्पिरिट माइन से भारी स्पिरिट स्टोन लाभ प्राप्त करेगा। बेशक अगर कोई इसे जब्त नहीं कर सकता है तो ये सब अभी भी वर्तमान 4 महान संप्रदायों से संबंधित होगा। एल्डर मास्टर जून की निगाहें थोड़ी भारी हो गईं। जुन जियो ने धीरे से आह भरी। यह एक खुली योजना है। यह एक ऐसी योजना है जिसे 4 महान संप्रदायों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और कदम दर कदम ताओवादी राज्य ताओवादी संप्रदाय के प्रमुखों के समान संप्रदाय प्रमुख बनने का लक्ष्य रखा है। साफ तौर पर रखे गए इस तरह के आकर्षक मोटे मांस के टुकड़े के साथ, भले ही अन्य संप्रदायों को जोखिम अधिक लगता हो और सफलता की संभावना कम हो, फिर भी वे जुआ खेलना चाहेंगे। अंतिम हार तक हर कोई यही मानता है कि वे ही जीतेंगे। जुन जियो को कुछ भावनाएं महसूस हुई। बड़े मास्टर जून ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हारने तक हर कोई यही मानता है कि वह जीतेगा, लेकिन अब वह जुआ भी खेलना चाहता था। जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। हाल ही में वह बेचैनी महसूस कर रहा था। जब भी उसे हिसाब लगाने का समय मिलता, उसे पता चलता कि शांत दिखने वाली स्थिति में अशुभ अशांति छिपी है। चाहे वह कितना भी हिसाब लगाए, उसे बस धुंधली अनिश्चितता ही दिखाई देती थी। यह अजीब था। सामान्यतः कम से कम सौभाग्य या दुर्भाग्य की झलक तो मिल ही जाती है। यद्यपि एल्डर मास्टर जून ने ये समझ लिया था कि उनकी स्वर्गीय गुप्त गणनाएं विशेष रूप से परिष्कृत नहीं थीं और उनका कारण और प्रभाव कंपास उच्च श्रेणी का नहीं था, जिससे उनके परिणाम संभवतः गलत हो सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से समझ से परे होने के बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक भी निशान नहीं मिल सका। इससे ये संकेत मिलता है कि स्वर्गीय तंत्र और कारणता को किसी चीज द्वारा बंद कर दिया गया था। वहां कोई था जो उसे कुछ भी निष्कर्ष निकालने से रोक रहा था, या शायद बाकी सभी को कुछ भी निष्कर्ष निकालने से रोकना। किसी व्यक्ति द्वारा अपने जैसे खोखले शून्य साधक के सामने स्वर्गीय तंत्र और कारणता को छिपाने के लिए इस मामले के पीछे अपराधी एक भयानक उपस्थिति को आश्रय दे सकता है। एल्डर मास्टर जून के दिल में एक धुंधला सा अनुमान था, लेकिन उसने अभी तक इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कुछ मामले तो बहुत पुराने थे। कुछ भयावह घटनाओं को अधिकांश लोग बहुत पहले ही भूल चुके थे। इतने लंबे समय से शांतिपूर्वक रह रहे वर्तमान साधकों में श्रद्धा की भावना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। खतरे से अनजान और आत्मसंतुष्टि के बीच मरते हुए उनमें उस महान आतंक का भय नहीं था जो वास्तव में दुनिया में छाया हुआ था। अब सती स्थिति जटिल है, जबकि परछाई में अशुभ शक्तियां भरी पड़ी हैं। अलग थलग और उदासीन बने रहना अब संभव नहीं लग रहा था। इससे उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा, जुआ खेलना। एल्डर मास्टर शुन की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने पूछा, संप्रदाय सुधार में कितना समय लगेगा? इतने बड़े पैमाने पर सुधार रातों रात कभी नहीं हो सकते। इसमें कई परिवार और संप्रदाय शामिल थे, व्यापक हितों को छुआ और समग्र संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। निश्चित रूप से इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और पूरी तरह से लागू करने में काफी समय लगेगा। जुन जियो ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ये 10 साल का समय है। 3 ताओ चर्चा बैठकों में धीरे धीरे सुधार को आगे बढ़ाते हुए, जब तक कि सब कुछ अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। जुन जियो ने कुछ क्षण हिचकिचाते हुए कहा,
हालांकि यह शब्द सही है, मुझे संदेह है कि अगली ताओ चर्चा बैठक तक चाकू गिरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो आएगा उसी से जीवन का निर्णय होगा। हो सकता है कि अंतिम बैठक तक भी समय न लगे, स्थिति संभवतः सुलझ चुकी होगी और 10 साल की अवधि की अंतिम ताओ चर्चा बैठक केवल विजेता के लिए राज्याभिषेक के रूप में काम करेगी। जून जियू का स्वर गंभीर हो गया। 10 साल 3 सत्र। एल्डर मास्टर जून की नजरें भारी हो गईं और वह बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा समय पर ठीक हो जाएगा। अल्पविराम। शिष्य के निवास पर लौटने के बाद मुहुआ ने अपनी नियमित साधना जारी रखी। अपने खाली समय में उन्होंने उन सभी संरचनाओं की समीक्षा की जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। प्रथम श्रेणी के अल्टीमेट फॉर्मेशन से लेकर द्वितीय श्रेणी के 5 तत्वों वाले बागुआ फॉर्मेशन, युआन मैग्नेटिक फॉर्मेशन और यहां तक कि छोटे मछली पकड़ने वाले गांव से प्राप्त दिव्य ताओ व्यूह सभी का उन्होंने पुनः अवलोकन किया। उन्होंने संरचनाओं की रूपरेखा और विभिन्न प्रकार की सरणियों के बीच अंतर पर भी व्यापक रूप से विचार करना शुरू कर दिया। इससे संरचनाओं के बारे में उन्नत स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। साधारण संरचना मास्टर्स अपनी उम्र और अपने साधना क्षेत्र में संभवतः इतने सारे संरचनाओं तक पहुंच या उनमें महारत हासिल नहीं कर सकते थे। मुहुआ ने जिन संरचनाओं में महारत हासिल की थी उनकी संख्या सामान्य संरचना मास्टर्स की तुलना में 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक थी। जिन संरचनाओं को उन्होंने समझा था उनकी कठिनाई भी स्पष्ट रूप से अधिक थी। बहुत कुछ सीखने के लिए सारांशीकरण और एकीकरण की आवश्यकता थी। संरचनाओं के ताओ को एकीकृत करने का प्रयास करना या कम से कम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिबिंबित करना और समान अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना। यदि कोई बिना सारांश बनाए सीखता है तो चाहे उसने कितना भी सीखा हो वह केवल रेत के बिखरे कणों के समान होगा। फिर भी इस प्रकार का सारांश और अंतर्दृष्टि ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। संरचनाओं की श्रेणियां धुएं और बादलों के समुद्र की तरह असंख्य और विशाल हैं। वास्तव में उन सभी को संक्षेप में प्रस्तुत करना, उन्हें एकीकृत करना और एक में समझना, इसके बारे में सोचने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यक्ति को बहुत सारी संरचनाएं भी सीखनी पड़ती हैं। मुहुआ ने अनुमान लगाया कि यदि वह अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो भी वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई भी महान और चुनौतीपूर्ण कार्य कभी भी सरल नहीं होता। महान दांव हमारे सामने है, भले ही यात्रा लंबी हो, दूर हो और अंत कहीं नजर न आ रहा हो, फिर भी हमें कदम दर कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधक पूरे मन से दांव का अनुसरण करते हैं। भले ही वे अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी उन्हें महान दांव की खोज में मार्ग पर चलना चाहिए। महान दांव की कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। शुरुआती बिंदु पर तब तक हिचकिचाना चाहिए जब तक कि समय बर्बाद न हो जाए और जीवन समाप्त न हो जाए और दांव गायब न हो जाए। इस विचार ने मुहुआ के ताओवादी हृदय को और अधिक दृढ़ कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक संरचनाओं को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जहां तक अन्य संरचनाओं का सवाल है, मुहुआ ने बहुत कुछ सीखा है और कुशलता से अभ्यास किया है। लेकिन केवल दिव्य ताओ व्यू, हालांकि मुहुआ इसे प्रस्तुत कर सकता है, अक्सर इसका अभ्यास करता है, वह स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि उसने इस प्रकार के गठन के वास्तविक सार को नहीं समझा है। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से प्राप्त दिव्य ताओ व्यू रचना, यद्यपि अपेक्षाकृत पूर्ण है, वास्तव में बहुत सही है। मुहुआ केवल इतना जानता है कि इस प्रकार के गठन की भूमिका एक निश्चित सीमा तक दिव्य भावना को अलगाव और बंद करने की है। ये चेतना के सागर को सील कर सकता है तथा कमजोर बुरी आत्माओं को आक्रमण करने से रोक सकता है। कुछ हद तक ये बुरी आत्माओं पर भी अंकुश लगा सकता है, लेकिन वास्तव में इसकी प्रभावशीलता बहुत अधिक नहीं है। ये सामान्य बुरी आत्माओं के विरुद्ध काम करता है, लेकिन अधिक शक्तिशाली बुरी आत्माएं समस्या उत्पन्न करती हैं। दुष्ट देवता या यहां तक कि दुष्ट भगवान के दिव्य अवशेषों का भी प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह उपयोगी है, लेकिन कुछ हद तक चिकन रिब की तरह है, जो मुहुआ के अपेक्षित प्रभाव को पूरी तरह से प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा मुहुआ को हमेशा लगता है कि दिव्य ताओ व्यू की उसकी समझ एक बाधा से अलग है। किसी भी क्षेत्र से परे यह एक पर्वतीय अवरोध की तरह है। संरचनाओं का ज्ञान एक ही है, यह बाधा ये पहाड़ है। अतः ये दिव्य संरचना पैटर्न, यद्यपि मुहुआ उन्हें प्रस्तुत कर सकता है, वह हमेशा स्पष्ट अर्ध ज्ञानी होता है। अन्य संरचनाओं को प्रस्तुत करते समय स्पष्ट और पारदर्शी अनुभूति से कोसों दूर। मुहुआ को स्पष्ट रूप से संदेह है।
इस प्रकार के दिव्य ताओ व्यू में कुछ जटिल गठन सिद्धांत और ताओ कानून शामिल होते हैं जो परम गठन के समान है। मो हुआ को लगता है कि यह बिल्कुल संभव है। अब उसके पास केवल दिव्य ताओ सारणी की विरासत ही बहुत कम है, वह अधिक अध्ययन करने, समझने और अपने अनुमान को सत्यापित करने में असमर्थ है। मो हुआ ने आह भरी और मन ही मन सोचा, अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चलिए अगले साल इस बारे में बात करते हैं। 1 साल बाद देखना कि क्या मैं एल्डर मास्टर जून से बात करके अपना प्रतिबंध हटवा सकता हूं, ताकि मैं बाहर जाकर दुष्ट देवताओं को ढूंढ सकूं, कुछ राक्षस खा सकूं और दावत का आनंद ले सकूं। भले ही मुझे दिव्य ताओ सरनियां न मिले, मैं कम से कम आहार में सुधार कर सकता हूं, चेतना के सागर में स्वर्गीय ताओ नियमों को पोषित कर सकता हूं और अपनी चेतना के सागर के विकास प्रतिबंध को हटा सकता हूं। अल्पविराम। इसके बाद के दिनों में मो हुआ ने शांत मानसिकता बनाए रखी और स्थिरता से जीवन व्यतीत किया। ये सिर्फ इतना था कि इस जून विश्राम दिवस पर मो हुआ ने तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में कदम रखा। दिन के अधिकांश समय अभ्यास करते हुए 2 चील राक्षसों को मार डालने के बाद शाम होने को थी और वह संप्रदाय में लौटने ही वाला था कि उसने दूर से कुछ हलचल देखी। मो हुआ कुछ उत्सुक था, वह पास गया और देखा कि साथी शिष्यों का एक समूह वहां इकट्ठा था। कुछ के हाथ में गोलियां थीं, कुछ औषधीय रस मिला रहे थे और कुछ के हाथ में सोने की सुइयां थीं। जमीन पर लेटा हुआ कोई और नहीं बल्कि चेंग मो था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे, माथे पर पसीना आ रहा था, छाती पर खूनी घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। मो हुआ का चेहरा काला पड़ गया, पूछते हुए, क्या चल रहा है? ओयांग म्यू, जो उसके बगल में चिंतित दिख रहा था, ये सुनकर दोषी प्रतीत हुआ और बुदबुदाया, ये सब मेरी गलती है। सीटू जियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सीटू जियान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, उसकी सांस कुछ कमजोर थी, जाहिर तौर पर अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति के उपभोग के कारण। उसके ताओवादी वस्त्र पर कुछ खरोंचें थीं, लेकिन सौभाग्य से कोई स्पष्ट चोट नहीं थी। सीटू जियान ने आह भरी और मो हुआ को कारण समझाया। छोटे भाई उयांग को अपनी तलवार को निखारने के लिए लोमड़ी के दानव के फर, पंजे और हड्डियों की जरूरत थी। चेंग मो थोड़ा खाली समय होने के कारण दानव को पकड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आया और मैं भी साथ चला गया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें एक दुर्लभ ब्लड चार्मिंग फॉक्स मिला। इस तरह का लोमड़ी दानव यहाँ राक्षसों से भरे रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर भी बेहद दुर्लभ है, जहाँ कोई तैयार रणनीति नहीं है। लेकिन कई राक्षस जानवरों को हराने के बाद हमने मॉडल के अनुसार लौकी को रंगने जैसी प्रक्रिया का पालन करके अनुभव प्राप्त किया है। हाओ जुवान ने जाल और संरचनाएं स्थापित की और हम घात में बैठ गए। जब रक्त आकर्षक लोमड़ी जाल में फंस गई, जिससे संरचना सक्रिय हो गई और उसे गंभीर चोटें आईं, तो चेंगमो और मैं लोमड़ी दानव को मारने के इरादे से बाहर भागे। हम सफल होने ही वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस लोमड़ी दानव को एक जादुई तकनीक पता थी, मंत्रमुग्ध करने वाली तकनीक। मो हुआ चौंका। हाँ, सीटू जियान ने सिर हिलाया, यह एक ऐसी प्रतिभा है जो कुछ राक्षस जानवरों में जन्मजात होती है, साधक की दिव्य इंद्रिय को मोहित करने की। इससे साधकों को मतिभ्रम हो सकता है, उनकी दिव्य इंद्रियां भ्रमित हो सकती हैं या विभिन्न इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ तक कि मो हुआ, जो एक राक्षस शिकारी के रूप में पैदा हुआ था और राक्षस शिकार के अनुभव से समृद्ध था, उसने भी इसके बारे में केवल सुना था, ऐसे राक्षस जानवरों को कभी नहीं देखा था। तो तुम मंत्रमुग्ध थे? थोड़ा सा, सीटू जियान ने कहा। ये रक्ताकर्षक लोमड़ी अभी अपरिपक्व थी, केवल द्वितीय श्रेणी प्राथमिक स्तर की, इसका जादू उतना प्रबल नहीं था। हालांकि इसने चेंग मो और मुझे दिव्य दृष्टि से थोड़ा स्तब्ध कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि यह कोई घातक प्रहार कर पाती, हम होश में आ गए। मेरा ताओवादी वस्त्र फट गया था और उसमें कुछ कट भी लगे थे, कोई गंभीर बात नहीं थी। चेंग मो को थोड़ी चोट लगी है, लेकिन ये केवल मांस का घाव है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, जमीन पर पड़े चेंग मो की ओर देखा, जो कागज की तरह पीला पड़ा था, खून बह रहा था और सवाल करने से खुद को नहीं रोक सका। तो फिर उसमें क्या गड़बड़ है? सीटू जियान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जब हम रक्त आकर्षक लोमड़ी से मंत्रमुग्ध थे और क्षण भर के लिए दिव्य भावना में चकित थे, फिर अपने होश में आए, लोमड़ी दानव को मारने के लिए टीम बनाए, अचानक एक राक्षस जंगल से बाहर कूद गया। हुआ की नजर तेज हो गई। एक राक्षस? सीटू जियान ने भौहें चढ़ाई और कहा, हाँ, एक राक्षस। ये राक्षस जानवर जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन इंसान भी नहीं दिखता, या यूं कहें कि यह राक्षस जानवर और इंसान दोनों जैसा दिखता है।
ये 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है या चारों पैरों पर रेंग सकता है। इसका शरीर विशाल है, काले कपड़े में लिपटा हुआ है, पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे इसके चेहरे को पहचानना असंभव है। बस उसकी आंखें ही दिखाई देती हैं, जो लाल रंग की हैं, मानो लाल रंग की हों। राक्षस अचानक बाहर निकला, उसके तीखे पंजे, और उसने हमला करते हुए तेज हवा का झोंका लाया। सब लोग अचंभित रह गए। चेंगमो सबसे पहले आगे आया और राक्षस का सामना किया। लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। सिर्फ एक ही वार से उसने चेंगमो की छाती पर गहरा घाव कर दिया। हम मदद के लिए तेजी से आगे बढ़े और राक्षस ने संख्या देखकर एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसने रुकने का जरा भी संकेत नहीं दिया और खून से लथपथ लोमड़ी की लाश को घसीटता हुआ पहाड़ की गहराइयों में भाग गया। चेंगमो की चोटें गंभीर हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। इसके अलावा वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है और भूत की तरह चलता है। हमने बेतहाशा पीछा करने की हिम्मत नहीं की और चेंगमो को वापस ले आए। सीटू जियान ने एक लंबी, भारी सांस छोड़ी। मो हुआ की भौहें और भी तन गईं। उसने मुश्किल से सांस ले रहे चेंगमो की तरफ देखा और पूछा, चेंगमो की हालत कैसी है? कीमिया में निपुण एक शिष्य ने उत्तर दिया, उसका बहुत खून बह गया है, लेकिन हम उसे समय रहते बचा पाए। हमने उसे हेमोस्टैटिक पाउडर लगाया और उसकी नींव को स्थिर करने और खून की आपूर्ति बहाल करने के लिए उसे गोलियां दी। चूंकि वह एक मजबूत शरीर वाला बॉडी कल्टीवेटर है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। एक बार जब वह संप्रदाय में वापस आ जाएगा, तो एल्डर मुरोग किसी भी दीर्घकालिक प्रभाव को रोकने के लिए फिर से देख सकता है। ये सिर्फ शिष्य परेशान लग रहा था। उसके घाव में असाधारण मात्रा में राक्षसी शक्ति छिपी हुई है और उसे साफ करना आसान नहीं लग रहा। राक्षसी शक्ति, एक और शिष्य ने कहा। वह राक्षस आधा मानव और आधा राक्षस है। क्या ये कोई राक्षस साधक हो सकता है? लेकिन केवल संप्रदाय के शिष्यों को ही परिष्कृत दानव पर्वत के अंदर जाने की अनुमति है। इसके अलावा प्रवेश करने से पहले बुजुर्ग निरीक्षण करते हैं। एक राक्षस साधक कैसे घुसपैठ कर सकता है? एक अन्य शिष्य ने प्रश्न किया। समूह उलझन में था, हालांकि मुहुआ गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। राक्षस कल्टीवेटर, केवल संप्रदाय के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति है। निरीक्षण से बचना। एक क्षण विचार करने के बाद वह सीटू जियान की ओर मुड़ा और बोला, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां उस राक्षस ने तुम पर घात लगाकर हमला किया था। सीटू जियान ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ओयांग म्यू आगे बढ़ा, मैं भी चलूंगा। वह पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। अगर मुझे तलवार चलाने के लिए फॉक्स डायमंड की सामग्री की जरूरत न होती, तो भाई चेंगमो घायल न होता। मो हुआ ने उसे दिलासा दिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओयांग म्यू कुछ हद तक जिद्दी होने के कारण अभी भी दोषी लग रहा था और मदद के लिए कुछ करना चाहता था। इस समय लिंग हक्सियाओ ने बगल से कहा, मैं जाकर देखूंगा। लिंग हक्सियाओ का लिटिल वुड के साथ अच्छा संबंध था। वह एक तलवार साधक था, जबकि लिटिल वुड एक तलवार ढलाई मास्टर था। लिंग हक्सियाओ की आत्मा तलवार का रखरखाव और मरम्मत लिटिल वुड द्वारा की गई थी। दोनों ही तलवारों से गहराई से जुड़े थे और उनका स्वभाव भी एक जैसा था। हालांकि लिटिल वुड की साधना और ताकत औसत दर्जे की थी। अगर उसका सामना उस राक्षस से होता जिसने एक ही वार में चेंगमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो उसका भाग्य निश्चित रूप से बुरा होता। हालांकि लिंग हक्सियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह लिटिल वुड की मदद करना चाहता था। इसके अलावा ऐसे दुर्जय गैर मानव गैर राक्षस प्रतिद्वंद्वी का सामना करना एक तलवार साधक के लिए एक परीक्षा के समान था। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। लिंग वू भी साथ आ सकता है। लिटिल वुड की बात। मो हुआ ने ओयांग म्यू की ओर देखा और कहा, तुम दूसरों के पीछे जाओ और चेंगमो को ताइक्सू गेट पर वापस ले आओ। किसी और चीज की चिंता मत करो या उससे बोझिल महसूस मत करो। चेंगमो बहुत मजबूत है, वह ठीक हो जाएगा। ओयांग म्यू ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर धीरे से सिर हिलाया। चलो चलें, मो हुआ ने आदेश दिया। हाओ जुवान, भाई यान, तुम भी चलो। ठीक है। सीटू जियान आगे चल रहा था। मो हुआ, हाओ जुवान, यान कियानजुन और लिंग हक्सियाओ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पांचों का ये समूह पहाड़ी रास्ते से जंगल से होते हुए घात वाली जगह पर पहुंचा। जमीन खून के एक बड़े कुंड से सनी हुई थी। इसका एक हिस्सा हल्के गुलाबी रंग का था, जिसमें हल्की सी राक्षसी शक्ति थी। ये रक्ताकर्षक लोमड़ी का खून था। दूसरा भाग गहरे लाल रंग का था, जो अधिकतर जमा हुआ था। ये चेंगमो का खून था।
स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा सीटू जियान ने बताया था। इसके अतिरिक्त जमीन पर खून के निशान थे तथा जंगल की ओर जाने वाले घसीटने के निशान भी थे। ये स्पष्ट था कि राक्षस ने रक्त आकर्षक लोमड़ी की लाश को जंगल में घसीट लिया था और फिर जंगल में कहीं गायब हो गया था। मोहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, चलो जंगल में चले और देखें। सीटू जियान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार समूह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और जंगल में और भीतर चला गया। सूर्य की रोशनी चमकती हुई पहाड़ी जंगल में प्रवेश करती है, जो शाखाओं और पत्तियों के ऊपर चढ़ने से बिखरी हुई रोशनी के धब्बों में विभक्त हो जाती है, जंगल में रिसती है और जमीन पर गिरती है तथा एक धब्बेदार पैटर्न छोड़ती है। जमीन पर गिरे हुए पत्ते मोटे ढेर में जमा हो गए हैं। यह एक घना विशाल जंगल है जहां लोग बहुत कम आते हैं। मोहुआ ने मन ही मन नक्शे की तुलना की और स्थिति का मोटे तौर पर आकलन किया। ये जंगल बाहरी पर्वत और भीतरी पर्वत के खतरनाक हिस्सों के बीच की सीमा पर स्थित थे, बेहद दुर्गम। यहाँ राक्षस जानवर भी कम ही घूमते थे और यह पर्वत द्वार से भी बहुत दूर था। आने जाने की यात्रा बहुत लंबी थी और इसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। इस प्रकार अधिकांश शिष्य राक्षसों का शिकार करने के लिए इस स्थान पर कभी नहीं आते थे। जंगल के बीच एक हल्की धुंध छाई हुई थी, जिसमें तीखी धुंध घुली हुई थी। वातावरण बेजान और कुछ हद तक दमनकारी था। मोहुआ और अन्य लोग जमीन पर पड़े गुलाबी खून के धब्बों और राक्षस जानवर के घसीटने के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में कदम दर कदम आगे बढ़े। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतने समय में खून के धब्बे गायब हो जाते हैं। जमीन पहाड़ी पत्थरों, घासों और पेड़ों से अस्त व्यस्त थी तथा कोई स्पष्ट निशान नहीं दिख रहा था। सीटू जियान और बाकी लोग चुपचाप मोहुआ को देख रहे थे। लिंग हक्सियाओ उलझन में लग रहा था और उसने मोहुआ की ओर भी देखा। मोहुआ ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें अचानक गहरी और गहरी हो गईं। उसकी आंखों की गहराई में स्वर्गीय गुप्त रेखाएं उभर आईं और उसके सामने कारण कार्य की रेखाएं धीरे धीरे आपस में गुंथ गईं। धीरे धीरे एक लाल रंग की आभा प्रकट हुई, जो दूर तक तैरती हुई जा रही थी। मोहुआ ने उस दिशा में इशारा करते हुए कहा, इस तरह। बोलने के बाद मोहुआ ने आगे बढ़कर उस दिशा में चलना शुरू किया जहां कारण और प्रभाव आभा के धागे फैले हुए थे और जंगल में और भीतर की ओर बढ़ गया। सीटू जियान और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चले गए। केवल लिंग हक्सियाओ थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया। कैसे उसे यह पता चला? मोहुआ और अन्य लोगों को तेजी से जाते देख लिंग हक्सियाओ ने उनसे और अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और केवल चुपचाप उनका पीछा कर सका। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मोहुआ अचानक रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भारी थी और उसने चेतावनी दी, सावधान रहो, ये बस आगे ही है। सीटू जियान और अन्य लोग तुरंत सतर्क हो गए और गंभीरता से सिर हिलाया। लिंग हक्सियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, अभी भी समझ पाने में असमर्थ था। उसने ये फिर कैसे निर्धारित किया था? लिंग हक्सियाओ की तलवार हृदय स्पष्टता ने उसे प्रबल बोध दिया और उसकी दिव्य बोध भी कमजोर नहीं थी। फिर भी अपनी दिव्य बोध की सीमा के भीतर उसे जरा भी निशान नहीं मिला था और मोहुआ को पहले ही दुश्मन मिल गया था। उसकी दिव्य भावना कितनी प्रबल थी! लिंग हक्सियाओ मन ही मन आश्चर्यचकित था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसके पास अपने दिल में सवालों को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोहुआ के मार्गदर्शन में समूह ने अपनी आभा को नियंत्रित किया, सांस रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर सावधानी से चलने के बाद लिंग हक्सियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ। इस उपस्थिति ने रक्तपिपासु राक्षस क्यूई के साथ मिलकर उसके तलवार हृदय को हल्का सा कांपने पर मजबूर कर दिया। कुछ और कदम चलने के बाद सीटू जियान और अन्य लोगों को भी उस भयंकर उपस्थिति का एहसास हुआ और उनके चेहरे पर सामूहिक रूप से गंभीरता छा गई। इसके विपरीत मोहुआ शांत दिखाई दिया। जब वे 100 फीट दूर पहुंचे तो वह रुक गया और हाथ से इशारा करके समूह को छिपने का इशारा किया। उन्हें झाड़ियों से ढका एक बड़ा पेड़ मिला और वे उसके पीछे छिप गए तथा घने जंगल से सामने की ओर देखने लगे। दूर से उन्होंने विशाल तने वाले कई प्राचीन वृक्ष देखे, जिनके नीचे रक्त लाल फर और गुलाबी राक्षस रक्त वाला एक लोमड़ी दानव लेटा हुआ था, जिसका पतला और आकर्षक आकार पहले से ही बेजान था। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लड चार्मिंग फॉक्स था। रक्त आकर्षक लोमड़ी के बगल में एक लंबी आकृति थी जो काले वस्त्र में लिपटी हुई थी, जिससे उसका रूप और शरीर छिप रहा था, एक राक्षस। ये राक्षस रक्त आकर्षक लोमड़ी के पास दुबका हुआ था, उसका रक्त पी रहा था, लालच से उसे निगल रहा था।
उसकी सांसों में मांस की चटकने की आवाजें भर रही थीं, जो किसी जंगली जानवर की याद दिला रही थीं। राक्षस जानवरों को कच्चा खाना मुंह हुआ और अन्य लोगों को बेचैन करने वाली ठंड महसूस हुई। हाओ शुवान बोलने ही वाला था कि मोहुआ ने चुप होने का इशारा किया। फिर उसने हाथ हिलाकर सबको पीछे हटने को कहा। उनके बीच थोड़ी दूरी बनाने के बाद ही मोहुआ ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वे बात कर सकते हैं। हाओ जुबान ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, वह क्या चीज है? क्या यह इंसान है या कोई राक्षस जानवर या शायद एक राक्षस कल्टीवेटर? यह एक राक्षस साधक हो सकता है, सीटू जियान ने धीरे से कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि राक्षस साधकों में क्या अंतर है? हाओ जुबान ने फिर पूछा। या राक्षस साधकों और दानव साधकों में क्या अंतर है? सीटू जियान और अन्य लोग हैरान दिखे। दैनिक अभ्यास में राक्षस साधकों और दानव साधकों को अक्सर एक साथ रखा जाता था और वे उनके बीच विशिष्ट अंतर नहीं बता सकते थे। आखिरकार ताओवादी कानून के अनुसार चाहे राक्षस साधक हो या दानव साधक, दोनों को ही समाप्त कर दिया जाना था। उनकी उलझन देखकर मोहुआ ने समझाने से पहले एक पल सोचा। ताओवादी न्यायालय के वर्गीकरण के अनुसार दानव साधक वास्तव में दानव पथ के साधक हैं, जो विधर्मी दानव साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसमें दानव साधक, शव साधक, दुष्ट साधक, भूत साधक और दानव साधक शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। साधना पद्धति के आधार पर वर्गीकृत करने पर राक्षस साधकों की विभिन्न श्रेणियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। राक्षस साधक मानव मांस खाते हैं, शव साधक मानव शवों को परिष्कृत करते हैं, दुष्ट साधक प्राण ऊर्जा का संचयन करते हैं, भूत साधक आत्माओं को परिष्कृत करते हैं, जबकि दानव साधक मुख्य रूप से दूसरों से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करते हैं और निकालते हैं। चूंकि दानव साधकों का सबसे बड़ा प्रभाव है, अन्य विधर्मी दानव साधक ज्यादातर दानव साधकों के संप्रदायों पर निर्भर करते हैं, इसलिए आमतौर पर राक्षस, शव, दुष्ट और भूत साधकों को दानव साधक शब्द के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। ये वे जानकारियां थीं जो मोहुआ ने विशेष रूप से पिछले इनाम शिकार के दौरान अंकल गू चांगहुआई से पूछी थी, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि राक्षसों को कैसे मारा जाए और राक्षसों को कैसे खत्म किया जाए। हाओ जुबान ने सहमति में सिर हिलाया और प्रशंसा की। छोटे भाई, आप सचमुच बहुत कुछ जानते हैं। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह राक्षस जो मनुष्यों के बजाय राक्षसों को खा रहा है, वास्तव में यह क्या है? सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, कौन कहता है कि इसने इंसानों को नहीं खाया? अगर यह राक्षस जानवरों को कच्चा खा सकता है, तो इंसानों को खाने में भी नहीं हिचकिचाएगा। और इसके स्वरूप को देखते हुए इसकी दिव्य भावना कुछ हद तक समझौतापूर्ण हो सकती है, तथा इसकी राक्षसी प्रकृति इसके मानवीय स्वभाव पर हावी हो सकती है। मोहुआ ने हल्के से सिर हिलाया, ये सही है। वह समझ सकता था कि उस राक्षस में बुद्धि तो थी, लेकिन उसके दिव्य विचारों में उतार चढ़ाव असामान्य रूप से अस्त व्यस्त थे, मानो राक्षसी शक्ति के विपरीत प्रवाह से बाधित हो रहे हों। उस क्षण उसने अपनी बुद्धि खो दी थी और एक जंगली जानवर में बदल गया था। सीटू जियान ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने उस राक्षस की तरफ देखा जो उस जानवर को चीर फाड़ रहा था और उसका मांस खा रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसकी मौजूदगी से लगता है कि इसमें फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज की ताकत है, इसे संभालना आसान नहीं होगा। हुआ ने एक क्षण के लिए राक्षस को घूरा, अपने विचारों पर विचार किया, और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसे मार, सीटू जियान ने पूछा, कोई जीवित नहीं बचा। मोहुआ ने सिर हिलाया, ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बिना किसी हिचकिचाहट के घातक प्रहार करो। इसके अलावा, यदि यह एक राक्षस कल्टीवेटर है, तो इसे छोड़ने से वैसे भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती है। यदि इसमें सचमुच कोई रहस्य छिपा है, तो मृत्यु के बाद भी इसका शव बोल सकता है। समूह ने एक दूसरे को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। समझा। मोहुआ ने एक पल के लिए मन ही मन सोचा, फिर लिंग हक्सियाओ पर एक नजर डालने और उसे याद दिलाने से पहले संक्षेप में अपनी योजना बताए। लिंगू, तुम्हारी तलवारबाजी कमाल की है, लेकिन लापरवाही मत करना। योजना पर डटे रहो और सीटू और बाकियों के साथ तालमेल बिठाओ। लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति अहंकार से भरी थी, लेकिन फिर भी उसने समझदारी से सहमति में सिर हिलाया। यद्यपि उन्हें युद्ध से प्रेम था, तथापि वे जानते थे कि कब प्राथमिकता देनी है। फिर समूह ने योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। मोहुआ और हाओ जुबान दोनों ने क्षेत्र के चारों ओर संरचनाएं स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए।
राक्षस का दिमाग अस्त व्यस्त और रक्तपिपासु था, उसका ध्यान केवल मांस खाने पर था, वह बिछाए जा रहे जाल से पूरी तरह बेखबर था। एक बार जब संरचना तैयार हो गई तो मुहुआ ने लिंग हक्सियाओ को संकेत दिया। लिंग हक्सियाओ ने धीरे से अपनी तलवार निकाली, उसकी आभा उमड़ पड़ी, आध्यात्मिक शक्ति उसकी शिरोबिंदुओं से होकर गुजरने लगी, जिससे उसकी तलवार की क्यूई और भी बढ़ गई। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं, मानो किसी ब्लेड की चमक हो। दमनकारी जंगल में तलवार क्यू से निकलने वाली हत्या की मंशा बढ़ने लगी। जब उसकी तलवार की क्यूई एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई तो राक्षस जानवर का मांस खाने वाले राक्षस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका भोजन करना धीमा हो गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद राक्षस ने अचानक अपना सिर घुमाकर लिंग हक्सियाओ को घूरना शुरू कर दिया। काले वस्त्र के नीचे राक्षस का चेहरा एक खालीपन था, केवल उसकी खड़ी पुतलियों वाली आंखों से रक्तपिपासु चमक निकल रही थी। लिंग हक्सियाओ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसकी तलवार क्यूई पहले से ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। प्राचीन चांदनी के रंग की लंबी तलवार आगे की ओर उठी और एक चमकदार चोंक्सु तलवार क्यूई फूट पड़ी, मानो चांदनी की एक किरण जिसमें भेदने वाली हत्या की मंशा थी, राक्षस की ओर बढ़ रही थी। इस हमले में बहुत ताकत थी। जैसे ही तलवार की चमक निकट आए, राक्षस को भले ही वह कितना भी भयानक क्यों न हो, सहज ही यह एहसास हो गया कि वह उसका सामना नहीं कर सकता। राक्षस चारों पैरों पर गिर पड़ा और रेंग कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी मुहुआ ने एक उंगली उठाई, जिससे एक नीली रोशनी उत्पन्न हुई जो तुरंत पानी की एक जेल में बदल गई, जिसने राक्षस की गतिविधियों को रोक दिया। जल जेल तकनीक। यद्यपि जल कारावास तकनीक केवल कुछ ही क्षणों तक चली, उसके बाद राक्षस मुक्त हो गया, तथापि वे क्षणिक क्षण पर्याप्त थे। उस संक्षिप्त विलंब के दौरान लिंग हक्सियाओ की पूरी तरह से चार्ज की गई चोंगक्सु तलवार क्यूई नीचे उतरी। यह ऐसा था जैसे चांदनी झील पर प्रतिबिंबित हो रही हो। तलवार की रोशनी मांस में घुस गई। तलवार की शीतल अलौकिक चमक ने राक्षस की पीठ पर प्रहार किया, जिससे उसका काला वस्त्र फट गया और उसका मांस फट गया। काला खून बाहर की ओर छिड़का गया। राक्षस ने एक भयंकर गर्जना की, एक भयंकर आभा फैली जो एक गंदी हवा लेकर आए। मुहुआ और अन्य विद्यार्थियों की पुतलियों में संकुचन हुआ। ऐसी भयानक राक्षसी शक्ति! और जैसे ही तलवार की क्यूई द्वारा काले वस्त्र को फाड़ दिया गया, राक्षस का असली रूप प्रकट हो गया। जैसा कि संदेह था, यह एक राक्षस कृषक था। चारों पैरों पर फैला होने के बावजूद उसका मानव जैसा रूप साफ दिखाई दे रहा था। काले वस्त्र के नीचे उसका खुला हुआ शरीर लाल भूरे रंग का था, जिसके बीच बीच में लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके पंजे जैसे हाथ किसी राक्षस जानवर के जैसे थे। उसका सिर अभी भी काले लबादे से ढका हुआ था, लेकिन कुत्ते जैसे नुकीले दांत और एक क्रूर बेतुकी निगाहें दिखाई दे रही थीं। यह आकृति स्पष्ट रूप से एक राक्षसी वेयरवुल्फ जैसी लग रही थी। मुहुआ ने गहरी आवाज में चिल्लाया, भाई यांग। यांग कियानजुन ने आगे बढ़कर जवाब दिया, उसका भाला सुनहरी रोशनी की चमक के साथ हवा में चमक रहा था, जिसका निशाना सीधे राक्षस साधक का गला था। वह विशेष कवच पहने हुए था। युनशान कवच नामक इस कवच में बादलों के पैटर्न थे, जो पहाड़ के समान ठोस थे, तथा इसमें हवा और पृथ्वी पत्थर की संरचनाओं की आंतरिक नक्काशी थी, जो गति तकनीक को नुकसान पहुंचाए बिना मजबूत सुरक्षा प्रदान करती थी। यांग कियानजुन हालांकि एक शारीरिक साधक था, लेकिन चेंग मो की तुलना में उसकी लड़ने की शैली अलग थी। चेंग मो क्षति सहने और विस्फोटक प्रहार करने में कुशल था, जिसके कारण वह भारी कवच पहनने और दुश्मनों से आमने सामने मुकाबला करने में सक्षम था। दूसरी ओर यांग कियानजुन एक ताओवादी सैनिक पृष्ठभूमि से आए थे और नजदीकी मुठभेड़ में माहिर थे। चेंग मो के घायल हो जाने के कारण यांग कियानजुन को मुख्य अग्रिम पंक्ति का योद्धा बना दिया गया। यांग कियानजुन का उद्देश्य राक्षस साधक को पराजित करना या उस पर विजय पाना नहीं था। उनका लक्ष्य रक्षात्मक रणनीति बनाए रखना, अवसरवादी ढंग से हमला करना, नजदीकी मोर्चे पर उलझाना और उसे रोके रखना था। यांग कियानजुन राक्षस साधक को रोकने में कामयाब रहा। वह एक भेड़िया दानव की तरह अपने पंजे वाले अंगों को झुलाता था और क्रूरता से झपटता था, लेकिन अपने उलझे हुए दिमाग और आदिम प्रवृत्ति के कारण उसके हमले अक्सर यांग कियानजुन की अनुभवी चालों से बच निकलते थे। जब बचना संभव नहीं था, तो यांग कियानजुन ने प्रहारों को सहने के लिए अपने युनशान कवच की मजबूती पर भरोसा किया। यद्यपि प्रत्येक प्रहार से उसकी रक्तक्यूई में हलचल मच जाती थी और उसके शरीर में दर्द होता था, फिर भी वह अभी भी अपनी स्थिति पर कायम था। इस बीच सीटू जियान और लिंग हक्सियाओ ने हमला करने के लिए अपनी तलवार क्यूई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
ली अग्नि तलवार क्यूई और चोंगक्सु तलवार क्यूई मध्य हवा में एक दूसरे से गुंथी हुई थीं और लगातार राक्षस साधक के मांस को टुकड़े टुकड़े कर रही थीं। जंगल में भीषण हाथापाई जारी रही। राक्षस साधक की चोटें धीरे धीरे बिगड़ती गईं। लेकिन सबसे पहले लड़खड़ाने वाले निस्संदेह यान कियानजुन होंगे। ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना अत्यधिक कठिन था, जिसके लिए पूर्ण ध्यान और गहन दिव्य संवेदना की आवश्यकता थी, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न हो। एक भी गलती या चूक के परिणाम भयावह हो सकते हैं। जैसे जैसे राक्षस साधक के घाव गहरे होते गए, उसकी आक्रामकता बढ़ती गई, उसके हमले तेज और भयंकर होते गए। यान कियानजुन ने दांत पीसते हुए सहन किया, हालांकि उसकी सीमा लगभग पहुंच चुकी थी। मुहुआ ने राक्षस साधक का ध्यान भटकाने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया, फिर भी उसकी सहनशक्ति कम होती गई। ये देखकर मुहुआ ने पुकारा, हाओ शुवान। हाओ जुवान ने तुरंत एक दानव तीक्ष्णता की गोली निकाली और उसे कुचल दिया। दानव दुर्गंधयुक्त घास से परिष्कृत ये गोली एक ऐसी दुर्गंध उत्पन्न करती थी जो घास की तरह ही राक्षस जानवरों को भी आकर्षित कर सकती थी। जैसे ही दानव तीक्ष्णता गोली की गंध फैली, दैत्य रूपी राक्षस साधक ने सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपनी गतिविधियां रोक दी। आसमान में लटके हुए उसने हवा सूंघी और उसके मुंह से राक्षस के खून से मिली लार टपकने लगी। फिर उसकी रक्त लाल आंखें तुरंत हाओ जुवान पर टिक गईं। हाओ जुवान को ऐसा महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और भाग गया। कुछ ही क्षणों में राक्षस साधक ने एक भयंकर चीख निकाली, जिससे हवा का झोंका आया और वह सीधे हाओ जुवान की ओर बढ़ गया। यान कियानजुन ने राहत के क्षण का लाभ उठाया और तुरंत बैठकर गोलियां खा ली तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इस बीच राक्षस साधक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, जिससे हाओ जुवान को अपनी गति तकनीक को अपनी सीमा तक धकेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह हताश होकर भाग रहा था। लेकिन वह बिना किसी उद्देश्य के भाग नहीं रहा था। वह मुहुआ के निर्देशों का पालन कर रहा था तथा राक्षस साधक को उन संरचनाओं की ओर ले जा रहा था जो आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से बनाई गई थीं। जल्द ही आसपास की संरचनाएं एक एक करके सक्रिय होने लगीं। क्विकसैंड फॉर्मेशन, अर्थ प्रिजन फॉर्मेशन और गोल्डन लॉक फॉर्मेशन जैसी जाल संरचनाएं थीं। साथ ही अर्थ फायर फॉर्मेशन, डी शा फॉर्मेशन और गोल्ड ब्लेड फॉर्मेशन जैसी मारक संरचनाएं भी थीं। गहरा जंगल लगातार विस्फोटों की गर्जना से भर गया था। पेड़ हिलने लगे, घास और पत्थर उलट गए और पंचतत्वों और 8 त्रिग्रामों की आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश निरंतर प्रवाहित होने लगा। लिंग हक्सियाओ दंग रह गया और देखता रहा। यहाँ तक कि सीटू जियान और अन्य लोग, जो मुहुआ से परिचित थे, भी चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। जूनियर ब्रदर ने कितने फॉर्मेशनों को दफना दिया। दरअसल मुहुआ ने कई संरचनाएं बनाई थीं और उनमें से बड़ी संख्या में 17 पैटर्न के प्रवेश स्तर के द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय गठन थे। मुहुआ आमतौर पर कम प्रोफाइल रखते थे। उन्होंने अपने साथी शिष्यों के लिए जो संरचनाएं प्रदान की, वे ज्यादातर द्वितीय श्रेणी के मध्य चरण की संरचनाएं थीं। यहाँ तक कि जब वह व्यक्तिगत रूप से 17 पैटर्न उच्च स्तरीय संरचनाओं का उपयोग करते थे, तो वह गुप्त रूप से उन्हें द्वितीय श्रेणी मध्य चरण संरचनाओं के साथ संयोजन में मिला देते थे। कभी कभी कुछ संरचनाओं की शक्ति असाधारण रूप से मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन चूंकि साथी शिष्यों ने उन्हें केवल अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भीतर कुछ उच्च स्तरीय संरचनाएं छिपी हुई थीं। बेशक संरचनाओं के उपयोग की स्वाभाविक रूप से अपनी सीमाएं थीं। द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय संरचनाओं का उपयोग अभी तक सीटू जियान और अन्य द्वारा नहीं किया जा सका था। राक्षस साधक को हाओ जुवान जंगल में लगातार ले जा रहा था और उसे संरचनाओं से लगातार हो रहे विस्फोटों को सहना पड़ रहा था। वह बुरी तरह घायल हो गया था और एक वेयरवुल्फ जैसे प्राणी से एक अधजले आवारा कुत्ते में बदल गया था। अंततः एक धीमी आवाज के साथ वह घुटनों के बल गिर पड़ा। यान कियानजुन तुरंत आगे बढ़कर इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन मुहुआ ने उसे रोक दिया। यह मृत होने का नाटक कर रहा है। यान कियानजुन जम गए। सीटू जियान की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। अगर यह मृत होने का नाटक कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि। मुहुआ ने सिर हिलाया। राक्षसीकरण कम हो गया है और इसकी तर्कसंगतता वापस आ गई है। सीटू जियान समझ गया और उसने तुरंत ली अग्नि तलवार की रोशनी की एक तीखी धार को संघनित कर दिया, जिसका लक्ष्य सीधे मरते हुए राक्षस साधक के हृदय पर था। लिंग हक्सियाओ पीछे छूटने को तैयार नहीं था और उसने लगभग एक साथ ही चोनगक्सु तलवार की रोशनी की एक किरण से राक्षस साधक के माथे पर प्रहार किया। गिरे हुए राक्षस साधक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी।
कभी क्रूर पशु जैसी उनकी आंखें अब अपनी क्रूरता खो चुकी थीं और अब चालाकी से चमक रही थीं। चालाक छोटे बदमाशों का एक समूह। उसने मन ही मन गुस्से से कोसा। लेकिन तलवार की रोशनी की दो धारदार धारियों के सामने उसके पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राक्षस साधक चारों पैरों पर उतरा, अचानक झपटा, जमीन पर लुढ़का, दो घातक तलवारों के प्रहारों से बाल बाल बचा और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। मंद रोशनी वाले जंगल में राक्षस साधक का आकार छोटा होता गया जब तक कि उसने अपना राक्षसीकरण पूरी तरह से त्याग नहीं दिया तथा वह एक लंबे साधक में बदल गया। उसका काला वस्त्र फटा हुआ था और उस पर घाव थे। हालांकि उसका चेहरा बिखरे और अस्त व्यस्त लंबे बालों से छिपा हुआ था और केवल लालची आंखें ही दिखाई दे रही थीं। मुंह हुआ ने गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में क्यों हो? राक्षस साधक ने ठंडी दृष्टि से उपहास किया, उसकी निगाहें विषैली थीं और उसने कुछ नहीं कहा। मुंह हुआ को वैसे भी इसका जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये प्रश्न तो बस यूं ही पूछा गया था। जब तक ये राक्षस साधक वास्तव में मंदबुद्धि न हो तब तक ये संभवतः अपनी पहचान और पृष्ठभूमि इतनी आसानी से प्रकट नहीं करेगा। मुंह हुआ ने तुरंत कार्रवाई की, एक फायरबॉल तकनीक का प्रयोग किया जो सीधे राक्षस साधक पर जा गिरी। उसी समय लिंग हक्सियाओ, यान कियानजुन, सितु जियान और हाओ हुआन ने एकजुट होकर हमला किया। 5-1 की लड़ाई के साथ दोनों पक्ष तुरंत अराजक हाथापाई में उतर गए। मुंह हुआ का समूह साथी संप्रदाय के सदस्य और अनुभवी राक्षस शिकारी होने के कारण अत्यधिक समन्वित था। लिंग हक्सियाओ हालांकि अशिंगवॉर्ड संप्रदाय का एक शिष्य था, उसने ताइक्सु संप्रदाय के शिष्यों के बीच काफी समय बिताया था और वह मुंह हुआ और अन्य की सामान्य रणनीतियों से कुछ हद तक परिचित था। इसके अलावा लिंग हक्सियाओ स्वाभाविक रूप से एक तलवार दाव प्रतिभावान था, जिसने कुछ ही आदान प्रदानों के भीतर उनके आक्रामक और रक्षात्मक ले को जल्दी से अनुकूलित किया। राक्षस साधक का राक्षसी स्वरूप समाप्त हो जाने के कारण उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा पहले ही आक्रमण के कारण उसे भारी क्षति पहुंच चुकी थी। अब एक बार फिर मुंह हुआ और अन्य लोगों का सामना करना पड़ा। भालों, तलवार, क्यूई और मंत्रों के बारी बारी से हमलों के अधीन यह मुश्किल से सामना कर पा रहा था। 10 राउंड से कुछ अधिक समय में ही इसकी कमजोरी स्पष्ट हो गई तथा इसे हर मोड़ पर दबा दिया गया तथा ये केवल निष्क्रिय रूप से मार सहने में ही सक्षम हो गया। राक्षस किसान के हृदय में बर्फीली ठंडक छा गई। ये तो हारने वाला था। अधिक से अधिक अपरिहार्य हार से पहले ये 20 राउंड और झेल सकता था। इस विचार के साथ राक्षस साधक ने खुद को रोकना बंद कर दिया, अपनी जीभ को काट लिया, थोड़ा सा सार रक्त निगल लिया और अचानक उसकी बांह पर भयानक पैटर्न चमक उठे। मुंह हुआ स्तब्ध रह गया, उसकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। ये है राक्षस पैटर्न, सावधान। मुंह हुआ ने तुरंत चेतावनी दी। यान कियानजुन, जो राक्षस साधक के हृदय पर अजगर जैसे भयंकर भाले से प्रहार करने की तैयारी कर रहा था, चेतावनी सुनते ही तुरंत सतर्क हो गया। उसने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली और अपने भाले को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से घुमा लिया। राक्षस साधक का दाहिना हाथ राक्षसी आकृतियों से चमक उठा और उसकी भुजा अचानक फूल गई, जो शक्तिशाली राक्षसी शक्ति से लिपटे एक क्रूर भेड़िए के पंजे के समान थी, जिसने यान कियानजुन पर हिंसक प्रहार किया। इस पंजे की ताकत भयानक थी। यान कियानजुन इसका सामना नहीं कर सका, उसका भाला उड़ गया, उसकी छाती का कवच फट गया और उसका शरीर पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर गया। राक्षस साधक तुरंत आगे बढ़ा और यान कियानजुन पर अंतिम प्रहार करने तथा उसकी जान लेने के लिए उसके करीब पहुंचा। सीटू जियान और अन्य लोग तुरंत सहायता के लिए आगे आए, लेकिन अपने हमले के बीच में राक्षस साधक अचानक बगल की ओर खिसक गया और उसने सीटू जियान और यान कियानजुन की सहायता के लिए दौड़े अन्य लोगों द्वारा बनाए गए अवसर का फायदा उठाया और इसके बजाय सीटू जियान पर हमला करने का लक्ष्य बनाया। सीटू जियान समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। लिंग हक्सियाओ ने तुरंत ही चोंक्सू तलवार क्यूई की एक श्रृंखला छोड़ी, जिसका लक्ष्य राक्षस साधक था। राक्षस साधक ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और उसे सीटू जियान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी राक्षसी भुजा उठाकर आने वाली तलवार क्यूई को रोक दिया। तलवार क्यू ने उसकी बांह का मांस फाड़ दिया, लेकिन इसने राक्षस पैटर्न को सक्रिय कर दिया। राक्षसीकरण के बाद उसकी भुजा में राक्षसी शक्ति उमड़ पड़ी और कठोर हो चुके मांस पर सीधे प्रहार के बावजूद कोई गंभीर चोट नहीं लगी। फिर भी राक्षस साधक जानता था कि यह यहीं तक जा सकता है। यदि लड़ाई लंबी खींचती तो इन उपद्रवी बदमाशों में से एक या दो को मारने पर भी उसकी हार हो जाती। मरना कोई मुद्दा नहीं था।
लेकिन वह यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता था। लाश को पीछे छोड़ना तो और भी बुरा था। राक्षस साधक ने लिंग हक्सियाओ और उसके साथियों को एक भयंकर निगाह से देखा, इस द्वेष को अपने दिल में गहराई तक बैठा लिया और निर्णायक रूप से दूर चला गया। दौड़ने के बारे में सोचना भी मत। सीटू जियान ने ये देखा, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने तुरंत ली अग्नि तलवार क्यू को सक्रिय किया, जिससे वह एक ज्वलंत लाल तलवार की रोशनी में बदल गई जो सीधे राक्षस साधक की ओर बढ़ी। तलवार तेज थी, राक्षस साधक को बचने का मौका ही नहीं मिला और एक तलवार उसकी पीठ पर लग गई। राक्षस साधक लड़खड़ाया, दर्द से अपने दांत भींचे, गाली दी और दूर की ओर भागता रहा। उसी समय लिंग हक्सियाओ ने अपनी तलवार क्यूई को गाढ़ा कर लिया था। फिर उसने 2 उंगलियों से इशारा किया। भेदी चोंडक्सु तलवार क्यूई हवा को चीरती हुई राक्षस साधक के पैरों पर निशाना साध रही थी, जिसका उद्देश्य उस दुष्ट जानवर को अपंग बनाना और उसके भागने को रोकना था। राक्षस साधक की आंखें कुछ देर के लिए कांपीं, लेकिन फिर अचानक एक व्यंग्य में बदल गईं। वह एक जंगली कुत्ते की तरह उछला और चोंगशु तलवार क्यू से बाल बाल बच गया। तभी मुहुआ ने अचानक जल कारावास तकनीक का प्रयोग करते हुए हमला कर दिया। जल कारावास तकनीक ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया तथा राक्षस साधक को कुछ क्षण के लिए स्थिर कर दिया। राक्षस साधक की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। इस घृणित जादू को फिर से धिक्कार है। ये जल कारावास तकनीक से मुक्त होने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से पैर जमा पाता, चोंगक्सु तलवार क्यूई एक पल में आ पहुंची। राक्षस साधक ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बच नहीं सका। तलवार की रोशनी उसकी जांघ को छू गई, लेकिन उसकी पिंडली पर एक खूनी घाव छोड़ गई। राक्षस साधक क्रोध से जल उठा। देर सवेर उसने इन असहनीय बदमाशों को टुकड़े टुकड़े कर देने की कसम खा ली। सारी गरिमा को त्यागते हुए उन्होंने अपनी चोटों को सहन किया, एक जंगली कुत्ते की तरह चारों पैरों पर गिर पड़े और भयंकर रूप से दौड़ते हुए कई छलांगों में दर्जनों गज की दूरी तय की। लिंग हक्सियाओ ने भागते हुए राक्षस साधक को रोकने के लिए एक और चोंगक्सु तलवार क्यूई को संघनित करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि कुछ ही क्षणों में जानवर पहले ही बहुत दूर भाग चुका था, एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ रहा था। जंगल की परतें गहराई के कारण धुंधली हो गईं और राक्षस किसान की आकृति दूर जाकर दृष्टि से ओझल हो गई। इस दूरी पर लिंग हक्सियाओ अब अपनी दिव्य इंद्रिय से उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि राक्षस साधक उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया था। लिंग हक्सियाओ निराश हो गया, उसके चेहरे पर आक्रोश भर गया। तभी वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अपने बगल में गोल्डस्टोन तलवार क्यूई की एक परिचित आभा महसूस की। अपना सिर घुमाते हुए लिंग हक्सियाओ को एहसास हुआ कि मुहुआ ने किसी अज्ञात क्षण में पहले से ही एक सुनहरी आत्मा तलवार खींच ली थी। आत्मा तलवार को बहुत ही भद्दे ढंग से गढ़ा गया था, इसका स्वरूप विचित्र था, फिर भी इसमें से घातकता का एक अजीब सा आभास निकलता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? मुहुआ की आंखें बर्फ सी जम गईं। फिर एक पल में उसकी पुतलियां काली हो गईं, मानो गहरे पानी के कुंड हों। शक्तिशाली दिव्य विचार प्रतान की तरह फैल गए तथा उसके सामने आत्मा की तलवार को कसकर नियंत्रित कर रहे थे। इसके साथ ही उसकी दिव्य इंद्रिय ने भागते हुए राक्षस साधक की आकृति पर अविचल रूप से ध्यान केंद्रित कर लिया, जो अब 150 गज की दूरी पर था। जाना, मुहुआ ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, शक्तिशाली दिव्य विचार की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। आत्मा की तलवार तेज गूंजती हुई फिर सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई। वह अकल्पनीय गति से जंगल में घूमती हुई एक तेज टिमटिमाती सुनहरी रेखा बनाती हुई सीधे भागते हुए राक्षस साधक की ओर बढ़ी। राक्षस साधक जितना दूर भागता गया, उसे आज़ादी उतनी ही नजदीक महसूस होती गई। जैसे ही वह अपनी सांसें आराम देने वाला था, अचानक उसे घबराहट का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक दिव्य भावना उस पर छा गई हो। उसी क्षण एक भयावह जानलेवा इरादा अत्यंत तीक्ष्ण सटीकता के साथ अकल्पनीय गति से उसकी ओर झपटा। क्या हो रहा है? राक्षस साधक का हृदय भय से भर गया। उसने अपना सिर घुमाया, ये देखने के लिए कि उसके पीछे क्या है। तभी उसे एक घातक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यह है तलवार की रोशनी, तलवार नियंत्रण। राक्षस साधक की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। एक पल के फैसले में उसने अपनी दाहिनी भुजा पर राक्षस प्रतिमानों को उनकी सीमा तक धकेल दिया और बढ़ती हुई राक्षसी शक्ति और रक्तरंजित कठोर मांस का इस्तेमाल अपने सिर और छाती की रक्षा के लिए किया। और फिर सुनहरी तलवार ने वार किया। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी।
जैसे ही आत्मा तलवार टूट गई, तलवार की हुई जोर से उछल पड़ी। आपसी विनाश से खून की बौछारें फूट पड़ीं। राक्षस साधक को ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। उसका दाहिना हाथ हजारों घावों की पीड़ा से जल रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि मानो उसका दिमाग ही फट जाएगा। तीव्र तलवार क्यू ने उसके भौतिक रूप को नष्ट कर दिया। जब वह पीड़ा से उबरकर होश में आया तो उसने पाया कि तलवार नियंत्रण के प्रहार से वह 10 गज दूर जा गिरा है। उसका दाहिना हाथ चला गया था। उसके आधे शरीर से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों राक्षस जानवरों द्वारा उसे कुतर दिया गया हो। राक्षस साधक की आंखें भय से भर गईं। दर्द से दांत पीसते हुए उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और घने जंगल में रेंगता रहा जब तक कि उसकी आकृति गायब नहीं हो गई। मात्र 10 सांसों के समय में महुआ ने वाटर पासिंग स्टेप पूरा कर लिया और उसे पकड़ लिया। तलवार क्यूई ने जमीन पर खून फैला दिया था, लेकिन राक्षस साधक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। महुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, क्षण भर खोजबीन की, फिर एक हल्की सी हम कहकर जंगल के एक कोने में चला गया। मिट्टी और पत्थरों से उसे एक हाथ का छोटा सा खून से लथपथ टुकड़ा मिला। ये राक्षस किसान का हाथ था। तलवार क्यूई द्वारा उसके दाहिने हाथ का अधिकांश भाग टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जिससे खून की धुंध फैल गई थी। केवल ये छोटा सा टुकड़ा बचा था। बांह पर राक्षस पैटर्न धुंधले थे, लेकिन फिर भी पहचाने जा सकते थे। महुआ ने कई पलों तक राक्षस पैटर्न को गौर से देखा। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। तो यह वास्तव में है 4 प्रतीकों का निर्माण पैटर्न। राक्षस एक राक्षस साधक है, कोई साधारण राक्षस साधक नहीं। दुष्ट कौशल का अभ्यास करने और राक्षसीकरण करने में सक्षम शरीर रखने के अलावा यह अपने शरीर पर रहस्यमय 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न भी धारण करता है। महुआ ने हल्के से अपने होंठ चाटे। 4 प्रतीकों का निर्माण। ये 5 तत्वों और 8 त्रिग्राम प्रणालियों से अलग एक गठन प्रणाली है। ताइक्सु गेट पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित रखा गया है। यह इतना दुर्लभ है कि अधिकांश संप्रदायों के पास 4 प्रतीक संरचना विरासत नहीं है। मुझे इस राक्षस को पकड़ना होगा, इसकी खाल उतारनी होगी और संरचना के पैटर्न की नकल करनी होगी। महुआ की आंखें चमक उठी जब उसने जल पारगमन चरण तकनीक को उसकी सीमा तक पहुंचाया। उसके कदम हवा की तरह तेज थे, बुरी तरह घायल राक्षस साधक का पीछा करने के लिए रक्त के निशान का अनुसरण कर रहे थे। राक्षस साधक ने अपना एक हाथ खो दिया था। उसका आधा रक्तरंजित शरीर जमीन पर रेंग रहा था तथा पीछे खून के स्पष्ट निशान छोड़ रहा था। हालांकि एक राक्षस साधक होने के कारण इसकी शारीरिक रिकवरी तेजी से हुई। खून का निशान, जो शुरू में झरने की तरह बह रहा था, धीरे धीरे एक रिसती हुई धारा में बदल गया और अंततः केवल बिखरे हुए निशान ही छोड़ गया। लेकिन खून के धब्बे चाहे कितने भी धुंधले क्यों न हो जाएं, वे महुआ की दिव्य अनुभूति से बच नहीं सकते थे। खासकर इसलिए कि वह अपनी गणनाओं पर भरोसा कर सकता था। कारणता के मार्गदर्शक सूत्र के साथ इस राक्षस साधक के पास बचने का लगभग कोई मौका नहीं था। 30 मिनट तक पीछा करने के बाद खून का निशान लगभग गायब हो गया था तथा हवा में केवल हल्की धातु जैसी गंध रह गई थी। महुआ पीछा जारी रखने के लिए केवल कारण कार्य के धुंधले लाल धागों पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन एक क्षण के बाद कारण कार्य संबंधी सूत्र अचानक टूट गए। महुआ ने भौहें चढ़ाकर ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में रहस्यमय जंगल की गहराई में भटक गया था। घने वृक्ष उसके सामने धुंध की चादर में लिपटे हुए अंतहीन रूप से फैले हुए थे। हर तरफ से कोई यह नहीं पहचान पा रहा था कि वह कहाँ है। एक नज़र में उसके आसपास के माहौल को पहचानना असंभव था। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात तब हुई जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्य इंद्रिय ने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज चुपचाप उसकी दिव्य इंद्रिय की जांच को अवशोषित कर रही थी। या शायद पूरे जंगल ने दिव्य विचार धुंध का एक अदृश्य पर्दा बुना था, जो साधक की दिव्य भावना को बाधित कर रहा था। बुरी तरह घायल राक्षस जंगल में गायब हो गया था, मानो वह समुद्र में गोता लगाने वाली मछली हो या जंगल में वापस लौटने वाला एक भयंकर बाघ हो, और पूरी तरह से गायब हो गया था। पगडंडी भूल गए। महुआ की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। उसकी भौहें गहरी और गहरी होती गईं। अपनी परिष्कृत दिव्य समझ और सूक्ष्म गणनाओं के साथ वह लगभग कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते थे, विशेष रूप से किसी गंभीर रूप से घायल साधक का। ये जंगल। महुआ बहुत देर तक घने जंगल को घूरता रहा। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे।
अचानक उसे एक एहसास हुआ, उसकी पुतलियां कांपने लगीं। ईश्वरीय अनुभूति को कौन रोक सकता है? दिव्य इंद्रिय अवरोध का इतना विशाल क्षेत्र अवश्य ही संरचनाओं का परिणाम होगा। लेकिन साधारण संरचनाएं वास्तव में दिव्य भावना को पूरी तरह से अवरुद्ध करने में असमर्थ हैं। अधिकांश गुप्त संरचनाएं ध्वनि को अवरुद्ध करने और दिव्य अनुभूति में बाधा डालने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि ये तथाकथित अवरोधक संरचनाएं वास्तव में दिव्य भावना को बाधित नहीं करती हैं, बल्कि वे संरचनाओं द्वारा उत्पन्न अराजक आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करती हैं ताकि एक बाधा बनाई जा सके जो दिव्य भावना धारणा को बाधित करती है। मूलतः सिद्धांत आध्यात्मिक शक्ति भ्रम में निहित है, न कि दिव्य विचार के अलगाव में। जब दिव्य इंद्रिय ऐसी संरचनाओं की जांच करती है तो वह एक विशिष्ट अवरोधक बाधा को देखती है। लेकिन इस रहस्यमय जंगल में ऐसी कोई बाधा नहीं थी। कोई स्पष्ट बाधा महसूस नहीं की जा सकी। फिर भी ईश्वरीय भावना पूरी तरह से अवरुद्ध थी, जिससे किसी भी प्रकार का विवेक नहीं हो पा रहा था। एक ऐसी संरचना जो वास्तव में दिव्य विचार के स्तर पर धारणा को अवरुद्ध कर सकती है, उसमें दिव्य विचार शक्ति का कुछ अनुप्रयोग शामिल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस रहस्यमय जंगल के भीतर का गठन होना चाहिए। एक दिव्य पथ निर्माण। मोहुआ ने तेज सांस ली, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या ये सचमुच हो सकता है? एक खरीदे एक मुफ्त पाए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ साधारण से दिखने वाले बाहरी रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर उसकी नाक के नीचे ऐसी दुर्लभ संरचनाएं गुप्त रूप से सह अस्तित्व में रहेंगी। राक्षस साधक के शरीर पर 4 प्रतीकों की संरचना, और अब दिव्य पथ संरचना इस रहस्यमय जंगल के साथ एकीकृत हो गई है। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को फिर से जांचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य इंद्रिय घने जंगल में प्रवेश करती, मानो वह समुद्र में गोता लगा लेती, बिल्कुल शांत, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यदि उसकी दिव्य भावना असाधारण रूप से परिष्कृत और रूपांतरित न हुई होती तथा दिव्य विचारों के प्रति उसकी तीव्र अनुभूति चरम सीमा तक न पहुंची होती, तो उसे ये भी पता न चलता कि इस रहस्यमयी जंगल की खोजबीन करते समय उसकी दिव्य भावना वास्तव में कुछ भी नहीं देख रही थी। दिव्य इंद्रिय देखती है फिर भी नहीं देखती। उनकी दिव्य दृष्टि में ये रहस्यमय वन अस्तित्व में था और फिर भी अस्तित्व में नहीं था। मोहुआ अंदर से विस्मय से भरा हुआ था। क्या उत्कृष्ट तकनीक है! ये कैसी विकट संरचना है! मोहुआ सहज ही दिव्य पथ निर्माण का और अध्ययन करने के लिए जंगल में कदम रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, वह झिझक गया। ये जंगल खतरनाक लगता है। घायल राक्षस साधक इन जंगलों में भाग गया था। इससे पता चलता है कि जंगल संभवतः उसका अभयारण्य था। इतना विशाल वन क्षेत्र और इतनी उन्नत दिव्य पथ संरचना किसी साधारण साधक द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती थी। इस जंगल की गहराई में संभवतः उस राक्षस साधक के सहयोगी छिपे हुए थे। पंखों वाले पक्षियों का एक साथ झुंड। किसी राक्षस साधक के साथ जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह अन्य क्रूर राक्षस साधक बन जाएगा या उससे भी बदतर। उनके साधना क्षेत्र संभवतः फाउंडेशन स्थापना से कम नहीं थे और शायद उनमें गोल्डन कोर विशेषज्ञ भी थे। एकाकी मध्य अवस्था आधार स्थापना साधक के रूप में बिना सुरक्षा के जंगल में जल्दबाजी में जाना वास्तव में बहुत जोखिम भरा होगा। मोहुआ ने गहरी सांस ली। जंगल के किनारे पर काफी देर तक झिझकने और बार बार अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद वह केवल इतना ही कर सका कि अस्थायी रूप से अपना पीछा छोड़ दिया। इस तरह एक दिव्य पथ संरचना उसके ठीक सामने है। फिर भी मौजूदा हालात में वह बिना सोचे समझे प्रवेश का जोखिम नहीं उठा सकता था। बेहतर यही था कि वह पीछे हट जाए और लौटने से पहले पूरी तैयारी कर ले। आखिरकार जंगल अचानक पैर उगाकर भाग जाने वाला तो नहीं था। मोहुआ ने रहस्यमय जंगल की ओर उत्सुकता से देखा, मानो वह अपने निजी सब्जी के खेत को देख रहा हो। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो वापस आऊंगा और अपनी फसल काटूंगा। मोहुआ ने अनिच्छा से जाने से पहले स्वयं को सिर हिलाया। अल्पविराम। मोहुआ के जाने के बाद जुनजियू ने उसके जाते हुए रूप को देखा और मोहुआ की संभावित दिशा का अनुमान लगाया। ये निश्चित होते ही कि मोहुआ को कोई खतरा नहीं होगा, जुनजियू रहस्यमयी जंगल में आगे बढ़ गया।